डियर स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुहा बानसूर की ऑनलाइन कक्षाओं में कृषि वर्ग के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। अपना बेटा यूनिट नंबर 3 चल रही थी एनिमल हस्बेंड्री, और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आज नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं अपन चैप्टर नंबर 13 ब्रीड्स, नस्लें, यानी कि पशुओं की जो नस्लें हैं उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे अपन। तो सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर की कुछ नॉर्मल सामान्य सी कुछ जानकारियां दे रखी हैं, लिख रखी हैं, वो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यानपूर्वक सुनना। गाय की विभिन्न नस्लों का अध्ययन उत्पत्ति स्थल, वितरण, विशेषताएं और उपयोगिता के आधार पर करना है। किसके आधार पर करना है भाई? उत्पत्ति स्थल, वितरण, विशेषता और उपयोगिता के आधार के ऊपर क्या करना है? अध्ययन करना है अपने को इस चैप्टर के अंदर। जैसे कि नंबर फर्स्ट, गाय की नस्ल दे रखी है गिर, थारपारकर, हरियाणवी, नागौरी, मालवी, मेवाती, राठी, जर्सी, होलिस्टन फ्रीजियन, इन कुछ गाय की नस्लें दी गई हैं। इन नस्लों का अपना अध्ययन इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट नीचे दिया गया है भैंस की विभिन्न नस्लों का अध्ययन। भैंस की कुछ नस्लों का अध्ययन अपने इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। तो देखिए, भैंस की जो नस्लें हैं वो कौन कौन सी, इनका अध्ययन करेंगे। मुर्रा, भदावरी, सुरती, नीली, जाफराबादी और महसाना, इन नस्लों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में नंबर थर्ड पे आती है बकरी की विभिन्न नस्लों का अध्ययन। बकरी की नस्लें इस चैप्टर में कौन कौन सी हैं? नंबर फर्स्ट जमुनापुरी, बर्बरी, बीटल, टोगनबर्ग और सिरोही का अध्ययन करेंगे। बहुत सी नस्लें हैं, पर इन 5 नस्लों का अध्ययन अपने इस चैप्टर के अंतर्गत कर रहे हैं। नंबर 4, भेड़ों की विभिन्न नस्लों का अध्ययन। मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा, मेरिनो, कराकुल, आविवस्त्र, आविकालीन और जैसलमेरी, इनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट दी गई है ऊंट की विभिन्न नस्लों का अध्ययन। ऊंट की जो विभिन्न नस्लें कौन कौन सी, इसका अध्ययन इस चैप्टर के अंतर्गत अपन करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट नीचे, ऊंट की विभिन्न नस्लों का अध्ययन बीकानेरी, जैसलमेरी और मेवाड़ी, 3 नस्लों का अध्ययन अपन यहां करेंगे। उसके बाद नंबर 6 पॉइंट जो होगा ऊंट का प्रबंधन, आहार, प्रजनन और आवास प्रबंधन का अध्ययन इस चैप्टर के अंतर्गत अपन करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अपना आता है टॉपिक, शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले करते हैं डेफिनेशन ब्रीड्स की, यानी कि नस्ल की डेफिनेशन। नस्ल किसे कहते हैं? देखिए, नस्ल पालतू पशुओं के वर्गीकरण का एक सूचक है। जो पालतू पशु हैं उनके वर्गीकरण, उनको बांटना, अलग अलग भागों में बांटने का एक क्या है बेटा? सूचक है, जिसमें उनके रंग रूप, आकार, व्यवहार एवं उनके अन्य लक्षणों के आधार पर एक ही प्रजाति के विभिन्न पशुओं को अलग अलग समूह में विभाजित किया जाता है। किस किस आधार पे? रंग रूप के आधार के ऊपर, आकार के आधार के ऊपर, व्यवहार के आधार पर और उनके लक्षणों के आधार पर एक ही प्रजाति के जो विभिन्न पशु हैं उनको अलग अलग समूह में विभाजित किया जाता है, तथा इन लक्षणों के आधार पर विभिन्न पशुओं की प्रजातियों का नामकरण किया जाता है। और इसी जो लक्षण है इनके आधार पर इन पशुओं की प्रजातियों का नामकरण किया जाता है। उसके बारे में नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है नीचे, वो नेक्स्ट आता है डेफिनेशन के बाद में गाय की विभिन्न नस्लें। गाय की विभिन्न नस्लें, तो देखिए गाय की विभिन्न नस्लें के बारे में अपना अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले गाय की विभिन्न नस्लें। कृषि व्यवसाय के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है तथा हमारे देश में प्राचीन काल से पशुधन का अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। प्राचीन काल से ही क्या दिया जा रहा है? पशुपालन को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है, जिसमें गाय एक महत्वपूर्ण पालतू पशु है। जिसमें बेटा ध्यान देना, एक गाय एक महत्वपूर्ण क्या है? पालतू पशु है, जिससे उत्तम किस्म का दूध प्राप्त होता है। उत्तम किस्म का भी अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था दूध के बारे में, गाय के दूध के उपयोग के बारे में। इसी कारण हिंदू धर्म में गाय को गौ माता कहा जाता है। इससे प्राप्त बछड़ों का उपयोग कृषि कार्य हेतु किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नीचे तीर का निशान लगाया गया है, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो। ध्यान से सुनना, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल, हरियाणा के अनुसार
हमारे देश में भारतीय गायों की 40 नस्लें पाई जाती हैं। जो देसी गाय की नस्ल है उनकी नस्लें कितनी हैं? 40 पाई जाते हैं। किसके अनुसार? NBAGR के अनुसार, करनाल हरियाणा के अनुसार, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो। उपयोगिता के आधार पर गाय की नस्लों को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। भाई वो तो टोटल नस्लें हैं, उनको कितने में 40 नस्लें पाई जाती हैं। और उपयोगिता की यदि अपन बात करते हैं तो उपयोगिता के आधार के ऊपर जो गाय की नस्लें हैं उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से? पहली आती है दुधारू नस्ल, यानी दूध देने वाली। दूसरी आती है दीकाजी नस्लें, यानी दोनों काम। तीसरी आती है बाहरवाई, दोनों काम का मतलब बाहर ढोना और दूध देना। दीकाजी दूध देने वाली दुधारू और बाहर ढोने वाली बाहरवाई। तो यहां देखिए दुधारू नस्ल कौन कौन सी है? साहिवाल, सिंधी, गिर, राठी और देवनी। दीकाजी हरियाणी, थारपारकर, काकरेज, अंगोल, डांगी, देवली, मेवाती आदि। बाहरवाई नस्लें जो यानी गाड़ी के लिए बाहर ढोने के रूप में काम आती हैं या कृषि कार्यों में अपन अधिक काम लेते हैं, जिनका नागौरी बैल फेमस है। बेटा ध्यान देना, नागौरी बैल फेमस है कृषि कार्य के लिए। मालवी, कंगायाम, अमृत महल, खिल्लारी, कैंथना और गंगातीरी, ये किसमें सॉरी जो नस्लें हैं, इन नस्लों का उपयोग अपन किसमें करते हैं? भारवाही नस्ल के रूप में करते हैं। दीकाजी नस्लें जो दूध और भार दोनों काम आती हैं वो दीकाजी नस्लें, जो पर्सनल दूध देने के काम आती हैं वो दुधारू नस्लें। उसके बाद में नीचे नोट लगाया गया है, बेटा ध्यान पूर्वक देखना। केरल राज्य के छोटे आकार, केरल जो राज्य है उसमें छोटे आकार एवं कम ऊंचाई की वैचूर नस्ल की गायें पाई जाती हैं। ध्यान सुनना, यहां से कंपटीशन में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। वैचूर नस्ल की गायें कहां पाई जाती हैं? केरल राज्य के अंदर, जिनका आकार छोटा और कम ऊंचाई होता है। इन वैचूर नस्ल की गायों को मिनिएचर गाय कहते हैं। यहां से यह क्वेश्चन पूछा गया था अभी, मिनिएचर गाय जो है कहां पाई जाती हैं? वैचूर नस्ल की गायों को किस नाम से जाना जाता है? मिनिएचर नाम से जाना जाता है। गाय की भारतीय नस्लों के अलावा कुछ विदेशी नस्लें भी हैं जो निम्न है। कुछ विदेशी नस्लों के बारे में भी अपन जानकारी यहां ले रहे हैं। जैसा कि नंबर फर्स्ट आता है ब्राउन स्विस। जो ब्राउन स्विस नस्ल है उसका उत्कम जो स्थल है, उत्पत्ति जो स्थल है वो स्विट्जरलैंड है। दूसरा आती है जर्सी, जर्सी का जर्सी द्वीप है। आयरशायर स्कॉटलैंड, शॉर्टहॉर्न इंग्लैंड, रेडडेन डेनमार्क, हॉलिस्टन फ्रीजियन हॉलैंड नस्ल की जो हॉलिस्टन फ्रीजियन नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थल कौन सा? हॉलैंड। यानी इस प्रकार इन सभी का अपन उत्पत्ति स्थलों का अध्ययन किया। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है नीचे, ध्यानपूर्वक देखना। भारतीय और विदेशी नस्लों के अलावा इनके संकरण से कुछ संकर नस्लें तैयार की गई हैं। इनके अंदर क्रॉस कराया गया है, संकरण कराया गया है उन्नत नस्लों के विकास के लिए। जैसे कि नंबर फर्स्ट आती है करण फ्रिज, उन्नत नस्ल है। देखिए किसके संकरण से? हॉलिस्टन फ्रीजियन विदेशी नस्ल थी और थारपारकर देसी नस्ल, इन दोनों के बीच क्रॉस संकरण करा के NDRI करनाल में तैयार की गई है कर्ण फ्रिज नस्ल। दूसरी आती है कर्ण स्विस, जो ब्राउन स्विस और साहिवाल, ब्राउन स्विस क्या है यहाँ विदेशी नस्ल है और साहिवाल क्या है? देसी नस्ल है। इन दोनों के मध्य संकरण करा के NDRI करनाल से तैयार की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रिजवेल। प्रिजवेल देखिए हॉलिस्टन फ्रीजियन और थारपारकर, हॉलिस्टन फ्रीजियन और थारपारकर के संकरण से तैयार की गई नस्ल है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए नीचे मेन टॉपिक पे आते हैं अपन, गाय की नस्लें। अब अध्ययन करेंगे यहां कि भाई गाय की जो नस्लें जो अभी अपने नाम पढ़े थे, पहले देसी नस्लों के फिर विदेशी नस्लों के, उन नस्लों के बारे में आज अपन यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं इस टॉपिक को। तो इनके अंदर 4 चीजों का अपन अध्ययन मुख्य रूप से करेंगे। पहला उत्पत्ति स्थल, दूसरा वितरण, तीसरी विशेषता और चौथी उपयोगिता। इन 4 चीजों के आधार के ऊपर इनके अंदर अपन वर्गीकरण इनका करेंगे। 4 ही पॉइंटों के आधार पर सभी जो भी ब्रिड्स हैं, नस्लें हैं, उन सभी का इन 4 पॉइंटों के आधार पर ही वर्णन करना है। ध्यान देना बेटा, इसका स्पेशल 4 ही पॉइंट आएंगे। जैसा कि पहला आता है उत्पत्ति स्थल गिर नस्ल का। गिर नस्ल है गाय की प्रमुख नस्ल है।
अब देखिए उत्पत्ति स्थल गुजरात राज्य का काठियावाड़ जिले की गिर पहाड़ियां एवं वन क्षेत्र, यानी कि जो गिर नस्ल है गाय की भारतीय मूल की, उसका गुजरात राज्य के काठियावाड़ जो जिला है उसकी गिर पहाड़ियां इसके एवं वन क्षेत्र इसका प्रमुख क्षेत्र है। कौन सा है? गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले की गिर पहाड़ियां एवं वन क्षेत्र। उसके बाद में नंबर 2 आता है, सेकंड नंबर पॉइंट आता है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कहां कहां ये पाई जाती है। ध्यानपूर्वक सुनना, कहां कहां पाई जाती है। तो नंबर फर्स्ट की यदि अपन बात करते हैं तो नंबर फर्स्ट के ऊपर यदि अपन देखना चाहते हैं तो गुजरात राज्य के जूनागढ़ व भावनगर एवं अमरेली जिलों में पाई जाती है। भाई गुजरात इसका मूल है काठियावाड़ जिला, तो वहां जूनागढ़, भावनगर और अमरेली जिलों में पाई जाती है। राजस्थान राज्य में यह कहां पाई जाएगी? बेटा ध्यान देना इस चीज का, जो भी ब्रीड्स है, जो भी नस्ल है, वो उसके सीमावर्ती जो क्षेत्र है उनके अंदर पाई जाती है। तो यहाँ जो इसका गुजरात से जो लगने वाला जो क्षेत्र था, और उसके अलावा अपने राजस्थान में कहाँ पाई जाती है अधिकतर ये नस्लें? भीलवाड़ा और अजमेर जिलों के अंदर पाई जाती है। भीलवाड़ा और अजमेर जिलों के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है विशेषताएं। अब देखिए इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। नंबर फर्स्ट, बहुत सी विशेषताएं, कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं लिखी गई हैं, आपको ये याद करनी है। इस नस्ल के पशुओं के शरीर का रंग सफेद एवं लाल होता है। कैसा होता है? सफेद एवं लाल। ध्यान देना यहां कलर सफेद एवं लाल, जिस पर काले, कत्थई एवं सफेद धब्बे पाए जाते हैं। नंबर सेकंड, शरीर सुडौल, भारी, कान लटकते हुए, कान लटके हुए रहते हैं बेटा नीचे की ओर, सिर चौड़ा और उभरा हुआ होता है। नंबर थर्ड, सींग लंबे होते हैं, मोटे होते हैं। पर बेटा एक समस्या और आती है, सींगों से अधिकतर अपने गायों को नहीं पहचान पाते क्योंकि सींग उनके नष्ट करवा दी जाते हैं, कलिका नष्ट करवा दी जाती है, सींग नहीं होते हैं। गर्दन पतली और लंबी तथा अयन पीछे तक फैला होता है। अयन, यहां ध्यान देना, अयन क्या होता है? अयन दूध का पात्र होता है जिसके अंदर दूध इकट्ठा होता है पशुओं के अंदर, 4 थन जिसके अंदर लगे हुए रहते हैं, अयन कहलाता है वो। नंबर नेक्स्ट, इस नस्ल के मादा पशुओं का वजन, यदि बात करते हैं बॉडी वेट की, तो बॉडी जो वेट है इनका, यदि बात करें फीमेल की, तो फीमेल जो एनिमल्स हैं जो हैं उनका जो बॉडी वेट है, बॉडी वेट आएगा 380 से 450 केजी, यानी 380 से 450 तक मादा का होता है, फीमेल का। यदि नर पशुओं की बात करते हैं, मेल एनिमल्स की बात करते हैं, तो उनका जो बॉडी वेट होता है वो बॉडी वेट होता है 550 से 650 तक केजी। ये हो गए इनकी कुछ जो नॉर्मल जो विशेषताएं थी वो। उसके बाद में नेक्स्ट आती है उपयोगिता, यानी यूटिलिटी, यानी किस इनका उपयोग करें। गिर नस्ल की जो गाय होती है उसका उपयोग किस कार्य के अंदर किया जाता है? तो देखिए उपयोगिता के अंदर, उपयोगिता में नंबर फर्स्ट, इस नस्ल का पालन मुख्यतः दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से किसके लिए पाली जाती है? दूध के लिए, क्योंकि जो गिर नस्ल की गाय है उसका देखिए यहां दूध उत्पादन की बात करते हैं। बेटा ध्यान दीजिए, बात करें एग्रोनॉमी के अंदर, उसके अंदर जो उत्पादन था वो उत्पादन प्रति हेक्टेयर आता था, प्रति हेक्टेयर मान लिखना होगा, प्रति हेक्टेयर ही आता है। बात करें हॉर्टिकल्चर की, तो उसके अंदर जो मान आया था, जो नस्लें थी उनका मान आया था, वो मान आया था प्रति पौधा। यहां बात करते हैं गाय की, तो यहां जो भी एनिमल्स आएंगे उन एनिमल्स के जो दूध उत्पादन होगा वो उनका प्रति ब्याउत होगा, नहीं कि प्रतिदिन, प्रति ब्याउत आएगा अधिकतर। तो यानी कि एक ब्याउत के अंदर जब तक वो दूध देती है ब्याने के बाद, तो 1500 से 1800 लीटर दूध वो इस ब्याउत के अंदर, एक ब्याउत के अंदर देती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नीचे, इस नस्ल के दूध में औसतन वसा प्रतिशत, वसा कितनी होती है? 4.5%, जिसको अपन 45 बोलते हैं, यानी कि 4.5% वसा इसके अंदर पाई जाती है। और उसके बाद में नेक्स्ट आता है, नीचे डायग्राम दिया गया है, गिर नस्ल की गाय का डायग्राम बना के भेजा गया है। बेटा ये जो डायग्राम है गिर नस्ल का, ये डायग्राम आप लोगों को बनाना है, क्योंकि ये डायग्राम आपसे अक्सर एग्जाम के अंदर कई बार बनवा लेता है। जैसे कि पिछले साल हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा था कि गाय का नामांकित चित्र बनाइए, नाम दे रखा था गाय का और उस गाय का नामांकित चित्र बनवाया था। इसलिए आपको ये शेप, ये ना आकृति आसानी से बनानी है। अपनी जो नोटबुक है उस नोटबुक में भी इनको सफाई के साथ में डायग्राम बनाने हैं। आज की जो कक्षा है उसके अंदर गाय की सिर्फ एक नस्ल का अध्ययन किया अपन ने, गिर का। बाकी की जो नस्लें उनका अध्ययन नेक्स्ट कक्षा के अंदर अपन करेंगे।